हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेएसडब्ल्यू स्टील के तरफ से हायरिंग का नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। इस वीडियो में हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एक्सपीरियंस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहेगा, सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लेटेस्ट टेक्निकल रिलेटेड स्टडी मटेरियल और जॉब नोटिफिकेशन एंड इंटरव्यू टिप्स आपको इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, सारा यहाँ पे इसका डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो वर्क लोकेशन रहेगा संबलपुर ओडिशा, आपका यहाँ पे वर्क लोकेशन रहने वाला है। मिनिमम आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो मिनिमम आपके पास आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो यहाँ पे मैंडेटरी है। अप्लाई करने का अगर प्रोसेस का बात करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आप इसका जो लिंक दिया गया है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो QR कोड दिया गया है, QR कोड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि ईमेल से भेजा हुआ रिज्यूम को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है तो HR आपको खुद कांटेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। फॉर्म भरते वक्त ध्यान रहे कि आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही भरना जरूरी है, क्योंकि सारा जो इंटरव्यू का कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको उसी के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी इस पोस्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट को आप डायरेक्ट इसका QR कोड को स्कैन करके आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप QR कोड को स्कैन करेंगे, इसका सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही QR कोड को आप स्कैन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो नेम यहाँ पे आपको पूरा फिल कर देना है, जो आपका 10th में मार्कशीट में जो आपका नेम है उसको फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपको जेंडर फिल कर देना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूरा यहाँ पे केयरफुली यहाँ पे आप फिल करिए, क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको उसी के थ्रू ही आपको दिया जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए, और यहाँ पे आपका जो नेटिव प्लेस, आप कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन कर देना है। अगर आप बीटेक, डिप्लोमा या ITI, BSc आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन कर देना। अगर आप ITI कैंडिडेट है तो ITI सिलेक्ट करिए, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सिलेक्ट करिए, BTech है तो BTech यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आप कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। आप कौन से ब्रांच से आपका क्वालिफिकेशन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल, सिविल, यहाँ पे सारा ब्रांच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना ब्रांच फिल कर लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का पास आउट ईयर, आपका जो कौन सा ईयर में पास आउट है उसको फिल कर लीजिए। यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे कितना साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। मिनिमम यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो कंपनी नेम आपको देखने को मिल जाएगा। आप कौन से कंपनी में भी आप करंट वर्क कर रहे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सारा कंपनी यहाँ पे मैक्सिमम कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कंपनी नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है तो नीचे में आपको जो अदर का जो ऑप्शन दिख रहा है, अदर में आप सिलेक्ट करके आपका यहाँ पे कंपनी नेम मेंशन कर सकते हैं। प्रेजेंट सिटी से आपका जो एनुअल सैलरी आपके यहाँ कितना है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं आप वो डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं उनको यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क में आपको यहाँ पे फिल करना है। आप कौन से फील्ड में आप वर्क करते हैं उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसको आप यहाँ पे पूरा क्लियरली यहाँ पे मेंशन करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो व्हिच ईयर ऑफ वर्क स्टार्टेड, आप कौन से ईयर से आप वर्क स्टार्ट किए हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो करंट वर्क प्लेस, अभी आप कौन से स्टेट में वर्क करते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप प्रेजेंटली आप वर्क कर रहे हैं कि अभी आप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं कि नहीं, उसको यहाँ पे येस और नो में यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। अगर आप JSW ग्रुप में पहले जॉब करते थे तो आपको इसको यहाँ पे येस करना है। अगर आप JSW ग्रुप में जॉब नहीं कर रहे हैं तो इसको आप नो कर लीजिए।
अगर आप JSW में जॉब कर रहे हैं तो यस में अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी को फिल कर दीजिए। अगर आप JSW ग्रुप को अलावा अगर आप जिंदल के कोई भी ग्रुप में अगर आप जॉब कर रहे थे तो इसको यहाँ पे यस करिए, नहीं तो इसको नो कर लीजिए। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपना फॉर्म को और एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्लियरली देख लीजिए कि सारा डिटेल्स आप सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं, फिर आप इस फॉर्म को फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे 100% हेल्प किया जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।